जिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने पंजाब में और दिल्ली में वोटिंग की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता और तमाम मुद्दों पर फेल होने वाली भाजपा के खिलाफ वोट किया, उनके वोट से जो लोग राज्यसभा चुनकर गए वो लोग अब भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। सवाल यहां राघव चड्ढा का आता है। राघव चड्ढा वो नेता है, जब कहते हैं ना कि दूध के दांत टूटने के बाद जिस व्यक्ति को पार्टी में लेकर आए, पार्टी का प्रवक्ता बनाया, विधायक से राज्यसभा का नेता बनाया और पार्टी में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले नेता राघव चड्ढा, जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, गुंडों की पार्टी है। अरे ओ राघव चड्ढा, कहाँ गए बे? कहाँ गए तुम्हारे वो संस्कार जो कहते थे भाजपा चोर है, गुंडों की पार्टी है? अब ये बताइए, जो लोग चोर के साथ बैठेंगे, मैं चोर नहीं कह रहा, राघव चड्ढा भाजपा को चोर कहते थे, गुंडा कहते थे और तमाम तरह के आरोप लगाते थे। ये बताइए, अगर कोई चोर के साथ चोरी करता पकड़ा जाए तो चोर कहलाएगा, अगर कोई गुंडे के साथ गुंडाई करे, उसके साथ बैठे तो वो गुंडा कहलाएगा। तो अब फैसला आपके और राघव चड्ढा के हाथ में है। राघव चड्ढा देश के नेता हैं या गुंडे हैं या चोर हैं? देखिए, पूरे देश के युवा राघव चड्ढा के अंदर एक क्रांतिकारी देखते थे। जिस तरीके से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था और जेनजी यूथ ने उनको अपनी आवाज़ बनाया था बालन शाह को, ठीक उसी तरीके से राघव चड्ढा को भी लोग अपनी आवाज़ मानने लगे थे। लेकिन वो राघव चड्ढा जो दिन रात भाजपा के खिलाफ बात करता था, आज वो भाजपा के तलवे चाटने पर मजबूर है। और एक तरफ उसका एक बयान वायरल होता है। क्या बयान वायरल होता है? कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि एक वॉशिंग मशीन उसके पास है, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा। तो हम पूछना चाहते हैं राघव चड्ढा, ये बताइए, आपको ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में भाजपा ने डाला है और आपने देश की जनता का कितना पैसा खाया घोटाले करके? इसका जवाब दीजिए। गलत पार्टी में थे आप, राइट पार्टी में नहीं, गलत पार्टी में है। जिस पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व से शुरू होती हो, जिस पार्टी की विचारधारा मंदिर मस्जिद से शुरू होती हो, जिस पार्टी के नेता तमाम तरह के जातिवाद और एक धर्म को टारगेट करने की बात करते हो, जिस पार्टी के नेता बलात्कार के आरोपों में घिरे हो, जिस पार्टी के नेता तमाम भ्रष्टाचारों में घिरे हो, उस पार्टी में जाना क्या देशभक्ति है? ये बताइए, जो राघव चड्ढा है उनका झंडा अलग था, उनकी विचारधारा अलग थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते थे। आज उस व्यक्ति ने सिर्फ मोह माया में और लालच में झंडा अलग कर लिया, विचारधारा अलग कर ली और वो उस पार्टी में जाकर जुड़ गया जिस पार्टी के दामन पर, जिस पार्टी के नेताओं पर तमाम तरह के आरोप लगे पड़े। एक बात बताइए, 15 तारीख को जो मित्तल जी हैं राज्यसभा सांसद, उनके घर पर ईडी जाती है, ईडी की छापेमारी होती है। 15 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी होते हैं। फिर 24 तारीख को यानी कि 9 दिन के बाद राघव चड्ढा और मित्तल जी और तमाम 7 सांसद जाकर भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा और तमाम जो 7 सांसद आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी की पर्यायवाची बन चुके थे। देखिए मैडम, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे, फिर उनको क्लीन चिट मिली। वो अरविंद केजरीवाल जो तमाम तरह की सुविधाएं जनता तक पहुंचाता हो, जिसने पंजाब जैसे पिछड़े राज्य के अंदर उन्नति की हो, जिसने पंजाब में और दिल्ली में सारे वादे पूरे किए हो, ये राघव चड्ढा, एक जो कहते हैं ना चॉकलेटी बॉय, चश्मा लगा के आता था, चॉकलेटी बॉय लगता था, वो एक आपने गाना सुना होगा राघव चड्ढा के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके। तो राघव चड्ढा जी, अभी आप ये मत समझिए कि आप देश के बहुत बड़े नेता हो गए। भाजपा का इतिहास रहा है, जो नेता भाजपा को ललकारता था, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ता था, तो भाजपा ने उस पर शिकंजा कसा, तमाम तरह के प्रेशर बनाए और उसके बाद उसको भाजपा में लाए और उसके बाद उनका कौन किसी को नहीं जानता। एक ज़माने में, सुनिए मैम, राघव चड्ढा इतने बड़े नेता नहीं है। एक ज़माने में नारा था कि भाजपा की धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर। क्या सलूक हुआ उनके साथ?
आडवाणी जी को किस कदर दरकिनार किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को किस तरीके से दरकिनार किया गया। अब वही बात है, अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तमाम बड़े बड़े नेता थे। 2014 के बाद 25 विपक्ष के बड़े नेता जो तमाम उन पे आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। तो इसका क्या कारण माना जाए? केजरीवाल महिला विरोधी है। नहीं, केजरीवाल महिला विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी क्या महिलाओं के सम्मान में है? बता तो रहे कि महिला के सम्मान में है। नहीं, धाकड़ पे कोई भाजपा वाला कोई क्यों नहीं आया? महिला बिल पर कंगना रनावत भी बहुत सारी डिबेट कर रही है, लेकिन जब मणिपुर के अंदर देश की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था तो भाजपा की सांसद कहाँ चली गई थी?